आलोक सर, आपने सुना लोगों को, एक तरफ अजहरी साहब हैं जो कह रहे हैं कि नहीं साहब ठीक है चल सकता है, दूसरी तरफ सरकार साहब हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, वो कह रहे हैं साहब रामनवमी वाला ये पोजीशन देख लीजिए, इस जुलूस को देख लीजिए, कावड़ को देख लीजिए। तो ये कंपैरिजन क्यों आता है आलोक सर? देखिए रजत जी, थोड़ा सा डिबेट को कंट्रोल करिए तो पैनलिस्ट बोल पाएँ तो हम लोग समझ पाएँ कौन क्या कहना चाह रहा है। मेरा इतना कहना है, हमारी सरकार का उद्देश्य यह है किसी भी तरह का कानून व्यवस्था को कोई खतरा ना पहुंचे और सबके त्यौहार आराम से मने। ठीक है, आपने देखा होगा इसके पहले ईद में नमाजें सड़क पर होती थी, जुम्मे की नमाज सड़क पर होती थी, अब सब बंद हो गई है, लोग अपने अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं और अपनी ईदगाह में पढ़ते हैं। मुस्लिम समाज ने स्वागत किया इस निर्णय का स्वागत किया कि हम सड़कों पर कोई वो भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। उसी तरीके से सरकार ने यह भी कहा है कि कांवड़ का भी जो है रूट निश्चित होगा। उसी तरीके से जो मुस्लिम समाज का जो ताजिए का जुलूस निकलता है उसका भी रूट निश्चित होगा, जो पहले से चला आ रहा है परंपरागत रूप से वही चलेगा। कोई नया रास्ता बनाने का प्रयास कोई ना करे, उसके लिए सरकार तैयार नहीं है। जहाँ तक हथियारों के प्रदर्शन की बात है, देखिए मुहर्रम एक मातम का त्यौहार है और मुस्लिम समाज के लोग बहुत उसको अपने मनाते हैं और ताजियों की पूजा मैंने देखा है कि हिंदू समाज भी करता है, रास्ते में रोक रोक करके वो ताजियों के नीचे से निकलता है। तो इस देश में एक परस्पर सौहार्द का माहौल है, उस माहौल को ST-SN जैसे समाजवादी पार्टी के जो हिंदू मुसलमान में बांट कर देखने वाले लोग हैं, लोगों के भड़काने का काम करते हैं, इनको लोगों को बाजना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ संजय सरकार टीएमसी। संजय जी, क्या अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से, अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से लोग तय कर लेते हैं साहब हमको बोलना क्या है, करना क्या है, जिसको जो चीज जहां सूट करती है उसको एडजस्ट कर लेते हैं? आप मेरे को बोलने का मौका दीजिएगा, सिर्फ 10 सेकंड बोलने का मौका दिए थे। 2 मिनट तक संजय सरकार, ये 2 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा इस शो से। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा 6 बजे जो ये कह के जाए कि मुझे मौका पर्याप्त न मिले। नहीं, मैं एक चीज आपको बताना, आज मेरे देश में दुर्भाग्य है। कैसे दुर्भाग्य है? संत भगवा पहन के राजनीति करना चालू कर दिया है, मौलाना टोपी लगा के राजनीति करना चालू कर दिया, प्रीस्ट अपना राजनीति कर, अकाल तख्त को जो है वो भी राजनीति करना चाह, जिसको सेवा करने चाहिए वो सेवा छोड़ के राजनीति में आ गया है। राजनीति तो हम करेंगे, पंकज जी करेंगे, हम लोग जो राजनीतिक है उन लोग राजनीति, लेकिन राजनीतिक मैदान में संत लोगों का जरूरत है। आप बताइए तो भगवा पहनने का मतलब है कि सेवा करने के लिए, और कोई काम जो करने जाता है वो करना चाहिए, लेकिन वहां पर सेवा का भाव नहीं है। यहाँ पर धर्म मजहब और इसको लेके चल रहा है। आज देखिए 140 करोड़ का देश है हम लोग को, लेकिन 140 करोड़ का देश में आज हम लोग क्या कर रहे हैं? मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं। और 7 करोड़ का जो देश है फ्रांस, वो राफेल बनाता है। 7 करोड़ का देश वो राफेल बनाता है। हम सोचते नहीं है 7 करोड़ का देश फ्रांस वो राफेल बनाता है, और मैं 140 करोड़ का देश है, अब मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने चला जाता है। आज इस दुर्भाग्य नहीं है इस बात को लेके। हम साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को फॉरेन में नहीं जाना चाहिए वो काम नहीं करेंगे। मेरा देश में मंदिर है तो ढूंढेगा क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये संत लोग का है, ये भंड लोग का है, ये भगवा पहन के रुद्राक्ष पहन के भंडगिरी करना चालू कर दिया। ये लोग का भंड छोड़कर कुछ नहीं है, ये लोग का सड़क। अरे तुम चोर है। अच्छा शेरिफ जी पर जवाब दे दीजिए। कहा साहब आप नेता लोग जोगिया वस्त्र पहनिए तो सेवा करिए, जोगिया वस्त्र पहन के राजनीति क्यों कर रहे हैं? शैलेश जी, टीएमसी का नेता देखो वेस्ट बंगाल में क्या किया। टीएमसी का नेता बलात्कारी कर रहा है, क्राइम कर रहा है। अपराधी तुम लोग हो, नेता लोग अपराधी बन गए हैं। और धार्मिक लोग धर्म से देश को चलाते हैं। धर्म से देश नहीं चलेगा तो अधर्मी से चलेगा, पापी से चलेगा। तो पीला वस्त्र क्यों पहन लिए भाई? उजला वस्त्र पहन लो। जैसे भारतीय जनता पार्टी को जो IT सेल का है, जो पाकिस्तान का ISI इंटर सर्विस जो इंटेलिजेंस को, अरे पीला वस्त्र क्यों पहने हो? नेता का पीला वस्त्र होता है क्या? उजला वस्त्र पहनो। ISI को दस्तावेज भेजते थे। ये लोग का नमूना तो यही है, ये लोग का नमूना तो यही है। ये भंड लोग है, पसंद लोग है। ये लोग राजनीति कहां से करेंगे? तुम लोग पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कहीं मस्जिद तोड़ो, कहीं बोला चर्च तोड़ो, कहीं नहीं बोला, कहीं अकाल तख्त का गुरुद्वारा तो नहीं बोला है, नहीं बोला है। आपको मालूम है 286 शिवलिंग तोड़ा गया है काशी विश्वनाथ मंच बनाने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के 286 शिवलिंग तोड़ा गया है, इन्हीं लोग तोड़ा है।
गांधीनगर शहर को बनाने के लिए 2008 को 15 नवंबर को 80 मंदिर तोड़ा गया था। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर था। ये हिंदु लोग कहां पर थे? हिंदू विरोध क्या है? ये हिंदू है, इसके हिंदू बोलेंगे हम। अरे हिंदू हैं। ममता बनर्जी पूजा करते हैं, माँ काली माता दुर्गा के भक्तों को उसके खिलाफ बोलती है। जय श्री राम बोलने में शर्म आता है? ये फंड है, ये भारत भगवा पाकिस्तान है क्या? अरब है क्या? आप 286 सीट पूजा करते किस रात को जब तोड़ा गया था? अरे नेता लोग तो चोरी कर रहा है। तुम्हारे नेता लोग देखो क्या क्या किए। तुम्हारे वेस्ट बंगाल के नेता लोग क्या क्या किए। 80 मंदिर गांधीनगर संदेश खाली में क्या हो रहा है? नेता लोगों ने क्या किया संदेश खाली में? संदेश खाली में क्या क्या किया पूरा देश जानता है। ये फंड को तब नहीं मिला है। टीएमसी के चाहने से पश्चिम बंगाल पाकिस्तान नहीं बनेगा। ठीक है, आ रहा हूं। एक बार हफीज नूर अजहरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हमारे साथ, उनके पास चलता हूं। ये हिंदू के नाम पे आतंकवादी आ रहा हूं। सरकार जी पूरा मौका मिला ना, ये तो नहीं कह सकते कहीं समय कम हो। 10 सेकंड मांगा था, 2.5 मिनट मिला। धन्यवाद। ठीक है अजहरी साहब, उसके बाद आलोक सर के पास। अजहरी साहब, आपने जो बात कही, पीसीआर एक बार स्क्रीन पे गेस्ट रखिएगा। अजहरी साहब, जो आपने बात कही उससे आपके अपने मुमताज आलम रिजवी साहब खुद सहमत नहीं। उन्होंने कहा नहीं साहब हम कर रहे हैं, ट्रेडिशन है, नहीं मानेंगे। आपने कहा नहीं साहब कहीं लिखा नहीं हुआ कि आप नंगे हथियार लेकर जाइए। अब मान लीजिए एसटी हसन साहब बयान दें, कल ओवैसी साहब बयान दे दें, 4-5 लोग और बयान दे दें पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो यहीं से जो माइंडसेट होता है वो चेंज होता है और मुसलमानों को ये लगता है कि नहीं साहब ये सरकार हमारे विरोध में है, जबकि बीजेपी कहती है हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास। कैसे समझाया जाए कि नहीं साहब कोई कहीं मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है? मुमताज आलम रिजवी साहब एक पढ़े लिखे, बाशऊर, बहुत अच्छा बोलने वाले एक वक्ता है। वो हमेशा अपने समाज की, अपने कौम की, अपने मुल्क की आवाज बनकर चैनलों पर हमें अब तक नजर आए। हमने कभी भी उन्हें गलत या अनर्गल बोलते हुए नहीं देखा है। मैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ, बहुत ज्यादा। तो मुमताज आलम रिजवी साहब ने जो भी कहा है वो आपने उनकी बात को समझा नहीं, आपने उसको हमारी बात से ले लिया। उन्होंने कहा हर 50 किलोमीटर पर, हर 20 किलोमीटर पर भाषाएं बदल जाती हैं, आवाजें बदल जाती हैं, रहने सहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारा देश परंपराओं वाला है। तो क्या उन्होंने कहा? अभी तो रावत जी उन्हें तो बहुत हड़का रहे थे। रावत जी थोड़ा पानी आप पी लिया करें। आप जमीन पर तो हम लोगों को सताते हैं, टीवी पर तो ना सताएं। रावत जी वो कह रहे हैं पानी पिला देंगे आपको आज। रावत जी वो कह रहे हैं पानी पिला देंगे आज आपको डिबेट में। रावत जी, नूर अहमद साहब विद्वान आदमी है, ऐसा नहीं है, ये विद्वान आदमी है, लेकिन ये अपनी रिजिडनेस पे रहते हैं। अगर ये विद्वानता का सही फायदा उठाएं तो ये अपने धर्म में काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। बस ये है कि ये विद्वान होने के बावजूद भी उन चीजों को चेंज ही नहीं कर सकते। इनकी दिक्कत तो यही है कि जो लिख दिया, जो हदीसों में लिख दिया, उसी के ऊपर रहेंगे ये। नहीं बिल्कुल रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनको पता है कि गलत है, लेकिन इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। रजत जी, इनको पता है कि हदीसों में गलत लिखा है, लेकिन बोल नहीं सकते। हिम्मत नहीं कि आप देखिए कोई भी अगर इतने बड़े पद पे बैठता है उसका बुद्धि का लेवल होता है, इनका बुद्धि का लेवल है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि किसी आयत के खिलाफ बोल जाए या किसी हदीस के खिलाफ बोल जाए। यही तो प्रॉब्लम है इस्लाम के अंदर। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये लकीर के फकीर हैं और ये आगे तक रहेंगे। ये चाहे इंजीनियर बन जाए, LLB कर ले, चाहे बहुत बड़े बैरिस्टर हो जाएं। देखिए ओवैसी इतना बड़ा बैरिस्टर होकर के भी अनपढ़ों जैसी बात करता है, और ये इतने विद्वान होकर के, इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी ऐसी बातें करते हैं कि जैसे कि नॉर्मल मुसलमान बात करेगा। दिक्कत तो यही है कि परिवर्तन नहीं लाना चाहते, और परिवर्तन नहीं लाएंगे तो रजत जी इनका हाल आज से 1000 वर्ष बाद भी यही रहना है। 1000 वर्ष बाद दुनिया चांद पे होगी और ये उठा करके अपनी पृथ्वी को चपटा करके बैठे होंगे। इसलिए नूर अहमद साहब अपने दिमाग का सदुपयोग करो
अपने दिमाग में जो चीजें हैं बुराइयां उनको ठीक करने की कोशिश करो, जिससे कम से कम आने वाली पीढ़ी आपको बोलेगी कि हमारे मौलाना, हमारे अब्बा बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें सुधार किया। नहीं तो आप 1000 वर्ष के बाद भी आपकी पीढ़ियां यही दाढ़ी बढ़ाती रहेंगी। ठीक है, आ रहा हूं एक बार आलोक सर के पास, उसके बाद मुमताज आपके पास। आलोक सर, ये जो इश्यूज है, चाहे वो बुलडोजर का हो, मुसलमानों ने कहा साहब ये बुलडोजर आया ही हमको निस्तो नाबूद करने के लिए। कहा साहब अजान की बात आई, कहा उतरवा दिए लाउड स्पीकर। कहा साहब हम बैठकर नमाज करते थे जुम्मे के जुम्मे, कहा नमाज भी बंद करा दी। कहा जितने कानून आते हैं वो सब मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों आते हैं? रजत जी, आप जो सवाल करना चाह रहे हैं वैसा हमारी सरकार ने कहीं पर भी किसी एक धर्म को लेकर के नहीं कहा है। अगर लाउड स्पीकर को कहा गया था कि एक सीमित आवाज पर आप कर सकते हैं, यह निर्देश मंदिरों को भी था, यह निर्देश बाकी अन्य धर्मों को अनुयायियों के लिए भी था, और लोगों ने कम किए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं किए। उससे पढ़ने वाले बच्चों जो बीमार हैं उनको आराम मिला। जहाँ तक की बात आपकी आती है कि नमाज की बात है, कहीं पर भी नमाज पे रोक नहीं है। नमाज एक उनके धर्म का एक अंग है, पूजा करने की एक पद्धति है, वो अपने धर्म के अनुसार उसको करते हैं, लेकिन उसका एक स्थान नियत है कि वो मस्जिद में कर लें या अपने घर में कर लें। सार्वजनिक पार्क में बच्चे भी खेलते हैं, बुजुर्ग भी टहलते हैं, किसी को किसी की वजह से कोई ठेस ना पहुंचे, किसी को कोई चोट ना लगे, कोई दुर्भावना ना फैले, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है और मुस्लिम समाज ने इसका स्वागत किया और आगे बढ़कर के जो है इसको माना है। तो अब जो लोग को ये शांति पसंद नहीं आ रही है, जिनको लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, हिंदू मुसलमानों में कोई आपस झगड़ा नहीं हो पा रहा है,